दोस्तों आज की खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। CAA को लेकर बहुत बड़ी खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहें। आप सभी को मालूम हो चुका होगा अब तक कि कल मोदी सरकार ने पूरे देश के अंदर CAA कानून को लागू कर दिया है। जानकारी मैं आप लोगों को कल दे चुका हूं और कुछ जरूरी बातें भी मैंने मुसलमानों के सामने रखी थी, लेकिन भाई कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिनको कुछ समझना ही नहीं है। कुछ भी उनसे कहो लेकिन उनको समझ नहीं आता है, क्योंकि वो लोग किसी न किसी पार्टी के नेता के गुलाम बने हुए हैं और हमेशा से इस्तेमाल होते चले आए हैं। बातें मेरी कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वक्त निकालकर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, वरना हमेशा मुसलमानों ऐसे ही इस्तेमाल होते रहोगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि फराज मलिक का ईमान इतना कमजोर नहीं है कि वो कोई खरीद सके। फराज मलिक ना कभी किसी नेता के हाथों बिका है और ना ही कभी बिकेगा, और ना ही कभी किसी पार्टी के डर से, किसी नेता के डर से उसके पक्ष में बात करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से मैं CAA कानून के बारे में बात करूंगा और खासकर मुसलमानों से ही बात करूंगा, क्योंकि भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा किसी का इस्तेमाल होता है तो वो मुस्लिम कौम है। मुसलमानों को कोई भी पार्टी का नेता किसी भी तरह से इस्तेमाल करके छोड़ देता है। और इस टॉपिक पर मैं इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भारतीय मुसलमानों का एक बार फिर से इस्तेमाल हो, नेता लोग इस्तेमाल करें अपने फायदे के लिए, और ये जो पाकीज़ा महीना मुसलमानों को नसीब हुआ है, इस पाकीज़ा महीने में मुसलमानों की इबादतें खराब हो जाएं। देखिए, इस टॉपिक पर बोलने में मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं आराम से मिडिल ईस्ट की खबरें बता रहा हूं, गाजा की खबरें आप लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक पर मैं इसीलिए बात कर रहा हूं ताकि मुसलमानों का कोई भी पार्टी गलत इस्तेमाल ना कर सके। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, गुजारिश करता हूं दिल से आपसे। CAA कानून के बारे में पहले आपसे बात कर लेता हूं। क्या है ये कानून? दोस्तों, ये कानून जो है वो किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। कल भी मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से तसल्ली के साथ बताता हूं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों में कौन है सबसे ज्यादा? मुसलमान। जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वहां पर अल्पसंख्यक हैं। जैसे भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, ऐसे ही इन देशों में हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जो नॉन मुस्लिम है इन देशों में, वो अल्पसंख्यक हैं। तो इन देशों के जो अल्पसंख्यक हैं वो किसी न किसी वजह से अपने देश को छोड़कर भारत के अंदर अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले से रह रहे हैं, तो इस कानून के तहत भारत सरकार उनको अब भारत की नागरिकता देगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर इन देशों का कोई नॉन मुस्लिम भारत के अंदर आया है और उसको रहते हुए यहां पर 5 साल हो चुके हैं, तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें भी कई सारी कंडीशन हैं, बहुत सारी चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी भारत सरकार के सामने, तभी भारत सरकार ऐसे लोगों को नागरिकता देगी। सबसे पहली चीज यह प्रूफ करनी पड़ेगी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ये जो नॉन मुस्लिम भारत के अंदर आकर रह रहे हैं, इन लोगों के ऊपर वहां पर किसी ना किसी तरीके का अत्याचार हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें वेरीफाई की जाएंगी, उसके बाद ही इन नॉन मुस्लिम लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। CAA कानून का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो मुसलमान भारत के अंदर आकर रह रहे हैं, भारत सरकार उनको नागरिकता नहीं देगी। अगर वो लोग अप्लाई करते हैं नागरिकता के लिए तो उनको इस कानून के तहत नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन एक ऑप्शन उन लोगों के पास है, अगर वो लोग 11 साल से यहां पर रह रहे हैं, चाहे वो फिर किसी भी धर्म के हों, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, भारत के अंदर नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कानून के बारे में आपको साफ साफ समझ जाना चाहिए कि यह कानून आपकी नागरिकता छीनेगा नहीं है, बल्कि इस कानून के तहत लोगों को नागरिकता भारत की दी जाएगी। किसी मुसलमान की या किसी और धर्म के लोगों की नागरिकता इससे जाएगी नहीं। यहां से एक बात क्लियर हो जाती है। अब आप कह सकते हैं कि फराज भाई, मुसलमानों को सरकार ने इस कैटेगरी में शामिल क्यों नहीं किया है, क्यों उनको नागरिकता भारत की नहीं देना चाहती है? देखिए, भारत सरकार का यहां पर एक तर्क यह भी हो सकता है कि दुनिया भर में तकरीबन 57 इस्लामिक देश हैं। 57 इस्लामिक देशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और उन देशों के नागरिक बनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी इस्लामिक देश अपने देश के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता नहीं देता है। यह बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। रोहिंग्या मुसलमान हुए, चीन के वीगर मुसलमान हुए और इस्लामिक कंट्री में जाकर नागरिकता पाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इस्लामिक देश उनको नागरिकता नहीं देता है। देखिए, बात हक की कहनी चाहिए। यहां पर मोदी सरकार का यह तर्क हो सकता है, लेकिन जो मुसलमान बहुत टाइम से दूसरे देशों के यहां पर रह रहे हैं, 10-12 साल उनको हो चुके हैं, तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई करें, उनको नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता इस कानून से किसी की जाने वाली नहीं है। अब एक और जरूरी बात,
बीजेपी इस कानून को बहुत टाइम से लाने की बातें कर रही है और इस कानून को ऐसे पेश किया जाता है जैसे यह कानून एक बहुत बड़ा कानून है और इस कानून से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ है। मीडिया के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा कुछ इसी तरह से इस कानून को रिप्रेजेंट किया जाता है। कल से यह कानून जब लागू हुआ है, मीडिया पर न जाने कैसी कैसी खबरें चल रही हैं कि शाहीन बाग में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। CAA कानून के लागू होने के साथ ही कट्टरपंथियों में हलचल मच गई है। ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, न जाने कौन कौन से इमाम साहब के पास, मौलाना साहब के पास जाकर मीडिया उनसे पूछ रहा है कि इस कानून को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। अरे भाई, मुसलमानों से क्यों पूछ रहे हो? क्यों इस कानून को मीडिया और बीजेपी की तरफ से इस तरह का बनाया जा रहा है कि जैसे ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है? इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है क्योंकि चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले ये एक बड़ा मुद्दा मीडिया को भी बनाना है और पार्टी को भी बनाना है। मोदी सरकार ने कल इस कानून को पूरे देश के अंदर लागू किया। उसके बाद तमाम पार्टियों के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन किसी भी नेता की तरफ से यह बयान नहीं आया है कि यह एंटी मुस्लिम कानून है। चाहे वो अखिलेश यादव हुए, चाहे वो केजरीवाल हुए, चाहे वो ममता बनर्जी हुई, सभी ने यह कहा है कि मोदी सरकार इस कानून को इस टाइम पर लागू क्यों कर रहे हैं, चुनाव के वक्त में, ताकि मोदी सरकार सारे बेरोजगारी के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, सारे मुद्दों पर पर्दा डाल के CAA कानून को आगे रखकर चुनाव में प्रचार कर सके। बीजेपी और गोदी मीडिया इस कानून को इस तरह से दिखा रहे हैं देश के अंदर जैसे ये मुसलमानों को तकलीफ देने वाला कानून है और इसी का फायदा उठाते हुए दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो मुसलमानों को बहका रहे हैं कि देखिए बीजेपी आपके खिलाफ कानून लेकर आई, आप सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट करें, और मुसलमान नेताओं की बातों में आकर सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है। रमजान जैसे ही शुरू हुआ, मोदी सरकार ने इस कानून को देश के अंदर लागू कर दिया और मुसलमानों के दिमाग में आ गया कि देखिए अरे हमारे खिलाफ कानून आ गया है। मुसलमानों के दिमाग में कुछ नेताओं ने ऐसी गलतफहमियां बिठा दी हैं कि उनको ऐसा लगता है कि यह कानून हमारे खिलाफ है। मेरे दोस्तों, ये कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। तमाम बड़े बड़े उलेमा भी इस बात को कह रहे हैं कि इस रमजान के महीने में किसी के बहकावे में आकर सड़कों पर ना उतरें, ना ही अपनी इबादत को खराब करें, ना ही अपने रोजों को खराब करें। चुनाव से पहले ये एक बड़ा मुद्दा मुसलमानों को लेकर बनाया जा रहा है और मुसलमानों का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। सभी पार्टियां मुसलमानों का इस्तेमाल करेंगी। मुसलमानों जरा होश और दिमाग से काम लेना। आपकी एक गलती, एक ना समझी आपको फिर से टारगेट करने के लिए सामने खड़ा कर देगी। गोदी मीडिया आपको इस रमजान के महीने में ऐसा टारगेट करेगी ना कि आपकी सारी इबादतें खराब हो जाएंगी। सभी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करती हैं। यह बात हो गई CAA की। अब NRC की भी बात थोड़ी सी यहां पर कर लेता हूं। काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि वराज भाई आप तो कह रहे हो कुछ नहीं होगा, NRC लागू होगी, मुसलमानों को भगा दिया जाएगा क्योंकि 1970 के कागज मांगे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, भोले वाले मुसलमानों, ये 1970 के जो कागज हैं ये सिर्फ आपसे नहीं मांगे जा रहे हैं, देश के हर नागरिक से मांगे जाएंगे अगर NRC लागू होता है। पहली बात आपको यहां पर एक अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अभी तक NRC को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कौन कौन से कागज भारत के नागरिकों से मांगे जाएंगे। असम के अंदर NRC लागू हुआ था, उसमें 1970 का कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया था। अब मैं तो 1970 में पैदा नहीं हुआ हूं, मेरे बाप दादा परदादा किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो कागज होगा ही। आपका अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी चल जाएगा, आपके पास पहचान पत्र है, आपके पास पासपोर्ट है, जमीन के कागजात हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो ये प्रूफ करेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं। NRC सिर्फ मुसलमानों के ऊपर लागू नहीं होगा बल्कि भारत के हर नागरिक के ऊपर NRC लागू होगा। जब NRC लागू होने के बाद भारत के हर धर्म के लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे तो सिर्फ मुसलमान ही सामने आकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? क्यों मुसलमान निशाने पर आता है? क्यों मुसलमान ऐसा मौका देता है मीडिया और सरकार को कि पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि NRC और CAA के खिलाफ सिर्फ मुसलमान है, यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। अरे जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, NRC सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होगा। असम के अंदर जो NRC हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम भी हैं जो ये साबित नहीं कर पाए, जो घुसपैठिए हैं, जो ये साबित नहीं कर पाए कि वो भारत के नागरिक हैं। भारत के अंदर घुसपैठ करके जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को पहले डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। NRC अगर लागू होता है उसके बाद उनके देश की सरकार से कांटेक्ट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि यह बंदा उनके यहां का है या नहीं है। अगर उनकी सरकार कहती है कि हां यह बंदा हमारे यहां का है तो उनको डिटेंशन सेंटर से उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। तो NRC इसलिए लागू होगा। NRC का असर सबके ऊपर पड़ेगा, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर कुछ गलत नोटिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से लागू होता है, अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, अगर कुछ गलत होगा तो हां प्रोटेस्ट होंगे उसके खिलाफ, लेकिन CAA कानून को लेकर प्रोटेस्ट करना खासकर मुसलमानों का यह सरासर बेवकूफी है। मैं आपसे फिर कहूंगा
कि किसी के बहकावे में आकर रमज़ान के महीने को ख़राब ना करें। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी मिडिल ईस्ट की खबरों पर, गाज़ा पर वीडियो बनाता रहता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मुसलमानों का इस्तेमाल ना कर पाए कोई। उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपसे कही आपको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं समझ में ज़रूर आई होंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।